हाँ, तो हम इसी बुक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन है, 4th एडिशन, राकेश सरस्वती की किताब है, ठीक है। इसमें जो भी कंटेंट है वो ऑथेंटिक है और यूपी के सारे एग्जाम कवर करेगा ये, ठीक। चलो हम रटने की कोशिश करते हैं इसे। तो हम कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद करने लायक हैं, पॉइंट, ठीक, जो फैक्ट हैं डायरेक्ट याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने यूपी के अंदर, तो ये है 9, ठीक। और कहने लगा कि मृदा जलवायु क्षेत्र कितने हैं, मृदा जलवायु, कहने लगा कि मृदा जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो ये है अपने 8। तो कृषि जलवायु क्षेत्र तो 9 है और मृदा जलवायु क्षेत्र 8 है, ठीक। अब कहने लगा कि दूध में भारत का पहला स्थान है, दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा, फर्स्ट। और फर्स्ट में भी कितने प्रतिशत योगदान है भारत का, तो इसमें 15.7% दुग्ध उत्पादन में यूपी का, मतलब भारत के दूध उत्पादन में यूपी का इतना स्थान है, 15.7%, यूपी से आता है इतना परसेंटेज दूध का, ठीक है। कुल पशुधन कितने हैं, अगर वो पूछा लगा कुल पशुधन, कुल पशुधन है 6,680 लाख, ठीक। और कुल मत्स्य उत्पादन कितना है, मछली उत्पादन, मछली उत्पादन यूपी के अंदर मछली उत्पादन कितना है, 6,987 हजार कुंटल, ठीक। और इसमें देखेंगे कि सिंचाई कितने क्षेत्र पे होती है, कुल सिंचाई क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र वो कितना है, वो है 1,44.16 लाख, ठीक, इतने पे। अब जिसमें से किस किस तरीके से वो होती है सिंचाई, तो एक होती है नलकूप द्वारा, नलकूप के द्वारा, एक होती है नहर के द्वारा, एक होती है कुएं के द्वारा, ठीक है। बाकी झील, तालाब, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका है सिंचाई में, 73.4% इस तरीके से सिंचाई होती है यूपी के अंदर। बाकी नहर का परसेंटेज है 15%, 15.1%, कुएं के आ गए 8.6%, झील आ गई 0.6%, मतलब और घटते चले गए। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है नलकूप का, नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है यूपी के अंदर, ठीक। सबसे बड़ी नहर प्रणाली, जब नहर की बात आई है तो नहर देखो, सबसे बड़ी नहर प्रणाली, सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर, कौन सी है, शारदा नहर, ठीक। और सबसे पुरानी यूपी की बात चल रही है, यूपी की सबसे पुरानी नहर, तो वो है पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, ठीक। बाकी इतना हो गया। ये देखेंगे हम कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9, मृदा क्षेत्र कितने, 8। ऐसे याद रखो कृषि में जैसे खेत में काम करवाने लेके जाने घर वाले, तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, ना, मैं नहीं जाऊँगा, नो 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 नो। तो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9, और मृदा वाले कितने हो गए, 8, ठीक है। इनमें कन्फ्यूजन होगा ना, मृदा कौन सा है, कृषि कौन सा, तो कृषि को 9 से याद रखो। दूध उत्पादन में यूपी फर्स्ट नंबर पे है, कितने प्रतिशत योगदान है भारत में,
से 15.7%। कुल पशुधन कितना है यूपी के अंदर? 680 लाख। और मछली उत्पादन कितना होता है? 69-87 हज़ार कुंटल। और कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 144.16 लाख किलोमीटर, है नी। और ये नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 73.4%। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। अब वो शारदा नहर। अब इसमें कुछ वे हैं जो मतलब इससे सिंचाई से संबंधित वे बनाई गई योजनाएं। तो जैसे सबसे एक है किसान बही योजना, एक है किसान बही योजना, यह है 1992 से शुरू। एक है चकबंदी योजना, चकबंदी योजना, यह है 1954 से शुरू। यह है किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना है 2001 से। ई जिला योजना, ई जिला योजना, ये शुरू है 2009 से। किसान रथ योजना, किसान रथ योजना, ये है 2010 से शुरू। ऐसे याद रखो, जैसे रथ है यानी कि किसी गाड़ी पे बैठ के आ रहे, किसी के रथ पे टांगे हुए, तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 10 का नोट, 10 रुपये। तो किसान रथ योजना 2010। ई जिला मतलब किसी जिले को इलेक्ट्रॉनिक करने की बात कही जा रही है। तो पुराने आदमी क्या चाहते हैं कि हमारा ना इलेक्ट्रॉनिक हो, तो नो 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 मना कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नो नो, ठीक है। किसान मित्र योजना, मित्र बनाते कहते ना, मित्र एक ही बनाओ लेकिन तमीज का बनाओ, तो 2001। और चकबंदी 1954 और किसान भाई योजना 1992। तो ये मेरे ख्याल से याद हो जानी चाहिए। किसान भाई योजना 1992, चकबंदी योजना 1954, किसान मित्र योजना 2001, ई जिला योजना 2009, किसान रथ योजना 2010। 1 2 3 4 5 ये योजना है। बाकी सबसे बड़ी नहर पूछेगा तो शारदा नहर है। ऐसे याद रखो कि जो सबसे बड़ी है, जो विद्या की देवी है, वो सबसे बड़ी देवी कौन है? माँ शारदे, तो उन्हीं के नाम पे शारदा, ठीक है। और वे सबसे क्या है? बड़ी है, तो नहर भी बड़ी होगी उनके नाम की, ठीक है। और यूपी की सबसे पुरानी नहर तो पूर्वी, पूर्व से पुरानी, पूर्व से पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि यूपी के अंदर कितने मंडल हैं। यूपी के मंडल कितने हैं? तो मंडल हैं 18, ठीक। मंडल छोड़ दिए थे हमने लिखने से, मंडल है 18। बाकी हमने पुराने उसमें पढ़ लिया था कल। अब देखते हैं, जैसे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है यूपी का? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो वो है 19 नंबर का राजमार्ग। सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग, पहले 2 था, ठीक है, 2 का नाम बदल के 19 कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई दूसरे नंबर पे है। यूपी जो है ना, यूपी के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे नंबर पे है लंबाई के मामले में। महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, और यूपी सेकंड नंबर पे है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में यूपी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम यानी कि यूपी राज्य परिवहन निगम, तो ये बना है 1972 में। परिवहन निगम कब बना है? 1972 में। और राज्य में हवाई अड्डे कितने हैं? यूपी में हवाई अड्डे तो अगर हवाई अड्डे पूछेगा तो 19 है, और पूछेगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पूछेगा तो कितने हैं? 5। और जिसमें से 19 में से टोटल तो 19 है, इसमें से 5 निर्माणाधीन मतलब उनका काम जारी है, और 5 अंतर्राष्ट्रीय है। तो पूछा यूपी के अंदर कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे? 5, ठीक। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? दूरदर्शन केंद्र है 3,
ठीक, अब आगे चलते हैं। मुख्यालय मतलब यूपी के जो जिले हैं ना, यूपी के अंदर 75 जिले हैं वर्तमान में। तो अभी एक की बात चल रही है, फरीदा वो शायद हो सकता है 76वां जिला। तो फिलहाल अभी कितने जिले हैं यूपी के? 75 जिले हैं। तो 75 जिलों में बाकी सब जो और जिले हैं उनका मुख्यालय तो उन्हीं के नाम पे है। एक 13 जिले ऐसे हैं, इसमें मात्र 13 जिले ऐसे हैं जिनका भिन्न मुख्यालय है। भिन्न मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर उनका अलग है। वे 13 हैं। अब 13 में कौन कौन से हैं? एक तो है कुशीनगर, एक है कुशीनगर, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पटरौना। ठीक, एक है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, इसका है नौगढ़, नौगढ़। एक है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, तो इसका है खलीलाबाद, खलीलाबाद। एक है अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, तो इसका है अकबरपुर, अकबरपुर। एक है अमेठी, अमेठी का है गौरीगंज, गौरीगंज। एक है सोनभद्र, तो इसका है रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज। एक है भदोई, भदोई, तो इसका है ज्ञानपुर। ठीक, एक है कौशाम्बी, इसका है मंझनपुर, मंझनपुर। एक है कानपुर देहात, कानपुर देहात, इसका है अकबरपुर माती, अकबरपुर माती। ठीक है, एक है जालौन, इसका है उरई। एक है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़, फतेहगढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है टोटल। एक है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, इसका है नोएडा, नोएडा। ठीक है, और एक है संभल, तो इसका है बहजोई। ठीक, तो अब ये हमें ये देखने हैं ये 13 कैसे याद रखने। जैसे कुशीनगर यानी कि खुशी, तो खुशी का कहाँ होगा? रोना, खुशी का रोना, पटरौना। तो खुशी हो जाएगा कुशीनगर का पटरौना, कुशीनगर का पटरौना। एक होता है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, तो सिद्धार्थ नगर का क्या हो जाएगा? नौगढ़। कैसे? नौगढ़। संत कबीर नगर, तो कबीर खलीलाबाद। अंबेडकर नगर, तो अंबेडकर नगर अकबरपुर। अमेठी, अमेठी तो गौरीगंज। सोनभद्र तो रॉबर्ट्सगंज। भदोई तो ज्ञानपुर। संत रविदास नगर, भदोई को ही बोलते हैं संत रविदास नगर, इसका नाम बदल गया, संत रविदास नगर भी बोलते हैं इसको, भदोई को। भदोई का ही नाम संत रविदास नगर है। तो इसमें ज्ञानपुर है। समझ लो कि रविदास जो थे उन्हें बहुत ज्ञान था। ठीक है, तो रविदास नगर ज्ञानपुर, भदोई रविदास नगर। ठीक है, कौशाम्बी, कौशाम्बी मंझनपुर। कानपुर देहात अकबरपुर माती। जालौन, जालौन का उरई। ठीक है, तो फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। गौतम बुद्ध नगर, अरे ये तो पता ही है, गौतम बुद्ध नगर का क्या हो गया? नोएडा, ऐसा तो याद नहीं करना। संभल का बैजोई, ये याद हो गया, इसे याद नहीं करना। हमें याद कौन सा करना? कुशीनगर का पटरौना रोना वाला हो गया, ये याद नहीं करना। अब क्या है? सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। संत कबीर नगर का, तो ऐसे मान लो कबीर जो थे वो मुस्लिम धर्म से थे। उनके पति नीरो नीमा थे, मतलब उनका कोई धर्म नहीं पता चला, लेकिन
हालांकि जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था वे मुसलमान ही थे। खलीलाबाद, ऐसे याद रखो। तो कबीर नगर से क्या जुड़ा हुआ है? खलीलाबाद, ये याद हो गया। अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, ऐसा अम्बेडकर ऐसा अकबरपुर, लेकिन माथी नहीं है। अगर अकबरपुर माथी लग जाएगा तो वो कानपुर देहात हो जाएगा। तो अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। अमेठी, मीठी मीठी चीज क्या है? गोरी, गोरी याद है? गोरी, ऐसे याद रख लो, गोरी मीठी, गोरी मीठी, मीठी गोरी। अमेठी का क्या है? गोरीगंज। सोनभद्र का क्या हो जाएगा? राबर्ट्सगंज, राबर्ट है नहीं। भदोई, भदोई वही अभी संत रविदास नगर था। तो रविदास को क्या प्राप्त था? ज्ञान। कौशाम्बी, कौशाम्बी का है मंझन, कौशाम्बी का मंझन बिकता है, ऐसे मान लो। कौशाम्बी मंझन। कानपुर देहात का है अकबरपुर माथी। और जालौन का उरई। ऐसा समझ लो जैसे कोई किसी से कह रहा है जा के लोन लिया, तो वो कह रही किधर मिला है, तो वो कह रहा उरई मिला है, उरई, ऐसे करके। अब फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा और संभल का बहचुई। इतना याद हो गया। आगे चलते हैं। अब जैसे